हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सिस आईएएस। यूपीपीएससी आरओ एग्जाम काफी टाइम से पेंडिंग है। आपको पता होगा 11 फरवरी 2024 को इसका एग्जाम हो चुका था। पेपर लीक होने के कारण ये एग्जाम री एग्जाम में कन्वर्ट हुआ, तब से लेकर के ये चल ही रहा है। अब आशा ये की जा सकती है कि 27 जुलाई को ये एग्जाम है। आज 7 जुलाई हो चुका है। नेक्स्ट 20वें दिन आपका एग्जाम पड़ेगा। तो हमारी क्या प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन का स्तर क्या है, किन चीजों पे हमें इन 20 दिनों में ध्यान देना है, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। 11 फरवरी के पेपर से अगर इस बार की तुलना करें कि क्या क्या पूछा जा सकता है, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वही हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। आरओ एग्जाम 2023 प्रीलिम्स जो हुआ था 11 फरवरी 2024 को, उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी रणनीति बनाएंगे कि पेपर को कैसे करना है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो 11 फरवरी को पेपर हुआ था ना, वो अपने आप में थोड़ा सा अलग पेपर था। जैसे पेपर अभ्यर्थियों के ज्ञान के साथ निर्णय लेने की क्षमता और समझबूझ को परखने के उद्देश्य से बनाया गया था। भाई 140 क्वेश्चन जीएस में होते हैं प्लस 60 क्वेश्चन हिंदी में होते हैं। पहले अलग अलग होता था, चीजें बदली, एग्जाम फिर री एग्जाम में कन्वर्ट हुआ कि 22 दिसंबर को होगा। फिर क्या किया गया, मल्टीपल शिफ्ट में कर दिया गया। उसके लिए आंदोलन हुआ, तो फिर एक कमेटी बता दी गई। कमेटी ने निर्णय लिया कि दोनों पेपर एक साथ करा लिए जाए। यानी अब 200 नंबर का पेपर होगा, सॉरी 200 क्वेश्चन का पेपर होगा। 140 आपके जीएस होंगे प्लस 60 आपके हिंदी के होंगे एक साथ। पिछली बार जो 11 फरवरी को पेपर हुआ वो दो शिफ्ट में सॉरी 2 मीटिंग में हुआ था। पहली मीटिंग में जीएस फर्स्ट पेपर, सेकेंड मीटिंग में 1 घंटे के लिए सामान्य हिंदी का पेपर। दोनों को मिला करके ही आपकी मेरिट तैयार की जाती है। तो 2000 जो 11 फरवरी को एग्जाम हुआ था ना, उसमें क्या था कि पेपर का स्तर मध्यम से कठिन के मध्य था। यानी इजी तो नहीं कह सकते। अगर हम आरओ के बिहाफ पे देखें तो पेपर को किसी भी तरह से हम 11 फरवरी वाले को इजी नहीं कह सकते। पेपर की कैटेगरी वाइज अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करें कि भाई क्या है, कैसे करना है, किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने पूछे जा सकते हैं, तो टोटल 140 क्वेश्चन में अभिकथन और कारण वाले प्रश्नों की संख्या 22 थी। ये अगर आपको सब्जेक्ट की समझ है, अगर आपने ठीक से ध्यान दिया है, बेसिक को बहुत अच्छे से क्लियर किया है, तो ये वाले क्वेश्चन बहुत इजी टाइप से निपट आते हैं। उसके बाद जो सूची वाले होते हैं, सूची 1 और 2 को मिलान करिए कि भाई इधर 4 चीजें दे दी गई और इधर ए बी सी डी करके दे दी गई। एक दूसरे से मिलाना, 2 को पहले से मिलाना, इसको ऐसे। ये मिलान वाले जो क्वेश्चन थे ना, उनकी संख्या 18 थी। तो 22-18 कितने हो गए, 40 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद 2 कथन वाले, जैसे यूपीएससी में होता है, एलिमिनेशन कर सकते हो। यहाँ पर केवल 1 सही, केवल 2 सही, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 सही ना तो 2, इस तरह के प्रश्नों की संख्या 40 थी। तो कुल मिलाकर के 80 क्वेश्चन ऐसे ही थे। क्रम को व्यवस्थित करने वाले क्वेश्चन, जैसे होता है ना कि क्रम को व्यवस्थित करो कि 5 प्रकार की डेटे, 4 प्रकार की डेटे दे दी गई हैं कि भैया क्रिप्स मिशन कब आया था, कैबिनेट मिशन कब आया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुआ, ठीक है, और गांधी जी ने भारत छोड़ो मूवमेंट कब चलाया। तो उनको व्यवस्थित करना है कि पहले कौन घटनाक्रम हुआ या सबसे बाद में घटनाक्रम हुआ। इस तरह से 10 क्वेश्चन ये पूछे गए। 1 लाइनर वाले प्रश्नों की संख्या केवल 8 थी। प्राचीन इतिहास, पर्यावरण के प्रश्नों की संख्या बहुत कम, यानी केवल 1 थी। अब सोचो, अब कोई कहेगा कि नहीं पर्यावरण, तो पर्यावरण ऐसा नहीं है पढ़ना नहीं है, प्राचीन भारतीय इतिहास ऐसा नहीं है पढ़ना नहीं है, आपको सरसरी निगाह से पढ़ना है, थोड़ा सा बहुत डीप नहीं जाना है। आधुनिक भारत से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए। भूगोल से रीजनिंग के प्रश्नों की संख्या सामान्य से ज्यादा थी। राज्य व्यवस्था से सामान्य से कम पूछे गए, केवल 9 प्रश्न पूछे गए थे। करंट अफेयर्स का कोई भी प्रश्न 1 लाइनर नहीं था। करंट अफेयर से ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए 1 लाइनर टाइप के नहीं थे भाई। और यही तो मजेदार बात थी कि 1 लाइनर टाइप के क्वेश्चन नहीं थे, कहीं अभिकथन वाले, ठीक है, कभी मिलान करने वाले, इस टाइप के क्वेश्चन थे। 1 और 2 सही, 2 और 1 सही, इस तरह से क्वेश्चन थे। तो ज्यादा दिक्कत नहीं हुई थी। तो करंट अफेयर्स का कोई भी प्रश्न 1 लाइनर नहीं था, पहले ये बात समझ। करंट के प्रश्न ज्यादातर महत्वपूर्ण टॉपिक से, जैसे कनाडा विवाद, है ना, निवेशक समिट, चंद्रयान, G20 आदि ऐसे था। तो कुल मिलाकर के अगर आपने 6 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ा है, जनवरी से लेकर के जून तक,
तो ये मान के चलिए इसी में से सारा आ जाएगा। जैसे वर्तमान में ये इजराइल, ईरान, हमास, ओके, रशिया, यूक्रेन, इस तरह के वॉर चल रहे हैं। समिट हुआ, G20 समिट हुआ, G7 समिट हुआ, इन समिट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। पेपर में उत्तर प्रदेश के विशेष 9 प्रश्न थे। ये मैं देख रहा हूँ यूपी पीसीएस के एग्जाम में और आरओ के एग्जाम में यूपी विशेष के क्वेश्चन कम आ रहे हैं, लेकिन हम फिर भी इनको 20 के आसपास मान के चलते हैं कि शायद 20-25 क्वेश्चन आए। कुछ ऐसे क्वेश्चन थे 3 प्रश्नों की हिंदी और अंग्रेजी में भिन्नता थी, तो इस टाइप के क्वेश्चन तो हटा ही दिए जाते हैं। तो 137 क्वेश्चन मान के चलो। प्रश्न का उत्तर पेपर के ही एक प्रश्न से हो सकता था। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, अगर हम ध्यान से पेपर को भी पढ़ें तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे निकल आते हैं कि हम बड़े आराम से उनको हल कर सकते हैं। आरओ परीक्षा में जियोग्राफी के जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सब PYQ थे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि चाहे PCS के हों, प्रीलिम्स के 2-4-5 साल के प्रश्न पत्र हों, या आरओ के प्रश्न पत्र हों, ठीक है, या यूपीपीएससी जो और एग्जाम कराती है, स्टाफ नर्स, यूनानी वगैरह, उनके प्रश्न हो, ठीक है, उनके क्वेश्चन पेपर हो, अगर आप इनको टाइम ठीक से फॉलो करते हो, ढंग से समझते हो, तो ये मान के चलिए कि आपके लगभग 10 से 12% पेपर तो ऐसे ही हो जाता है रिपीटेड क्वेश्चन में। और रिपीट क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, ये तो कोई शक नहीं है। विज्ञान के कुछ प्रश्नों का स्तर जो था इंटरमीडिएट लेवल था, और कुछ प्रश्नों को हल करना है ना, और कुछ में से प्रश्नों को हल भी करना पड़ा होगा। तो इस टाइप के थे कि भाई विज्ञान के कुछ ऐसे प्रश्न थे जो इंटरमीडिएट स्तर के थे, उनको हमने देखा था। ऐसे हम मानते हैं 10th लेवल के साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा टफ थे। तो कुल मिलाकर के ऑन एन एवरेज, हिंदी की बात करूंगा नहीं मैं, क्यों नहीं करूंगा, उसका रीजन है कि हिंदी में कुल 6 टॉपिक हैं, उन्हीं 6 टॉपिक से क्वेश्चन आने हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, जितनी ज़्यादा आपको मीनिंग्स पता होंगे, उतना आसान रहेगा। तो कुल मिलाकर के अगर हम हिस्ट्री से 20-22 क्वेश्चन मान के चलें, आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत, अगर हम इस बार मान लें कि नहीं, ज्योग्राफी से करीब 20 से 22 क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा 15 से 20 क्वेश्चन हम इस बार पॉलिटी से मान के चलते हैं कि इससे भी पूछ लिए जाए। साइंस एंड टेक्स से 25 क्वेश्चन, यूपी स्पेशल से 10-15 क्वेश्चन, इस तरह से अगर हम मोटा मोटा एक एवरेज ले लें, करंट अफेयर्स का ले लें, ओके, तो कुल मिलाकर के 80-90 क्वेश्चन बड़े आराम से तैयार हो जाते हैं। और अगर हम असर्शन वाले हों या मिलान वाले क्वेश्चन हो, इसी टाइप के क्वेश्चन को अगर हम हल कर लेना भैया, तो बड़े आराम से हो जाएगा। तो सबसे पहला जो आपको 1-2 दिन में काम करना है, आरओ के जो 5-6 पेपर हुए हैं पिछले 10-12 सालों में, उनको एक बार कर लो। यूपीपीसीएस के 4 सालों के क्वेश्चन पेपर को एक बार कर लो, ना 4 सालों के कर पाओ, कम से कम 2 सालों के तो भाई कर ही लो। करेंट अफेयर्स, समसामयिकी महासागर है, दृष्टि है, और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल आपको करंट अफेयर्स देते हैं। लेस देन 4 से 6 मंथ का करंट अफेयर्स आप तैयार कर लो, बेनिफिट में रहोगे। उसके बाद स्टैटिक पोर्शन पे विशेष ध्यान देना है आपको, स्टैटिक पोर्शन से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर बार ऐसा होता है। अभी अगर आपने नहीं पढ़ा तो कोई भी वन लाइनर, जैसे दृष्टि IAS की सामान्य ज्ञान की पुस्तक है, अन्य बहुत सारी पुस्तकें हैं जिसमें आरओ को सीधा दिखाया गया है। कम से कम 10 प्रैक्टिस सेट कर लो तो बेनिफिट में रहोगे। उसके बाद हिंदी के लिए कम से कम ठीक ठाक तैयारी कर लो कि 60 क्वेश्चन आते हैं तो कम से कम 45 क्वेश्चन कर ही लो। 80-85 क्वेश्चन इसमें पकड़ लो कि 80-85 क्वेश्चन हमें इसमें करने हैं। 120 मिनट आपको पहले इसके लिए मिलते थे, 60 मिनट इसके लिए मिलते थे। अब क्या किया गया, 180 मिनट में आपका 3 घंटे में पेपर होगा, एक ही पेपर में सारा काम हो जाएगा। तो वो भी स्ट्रेस नहीं कि यार शाम मीटिंग में धूप ज़्यादा है, ये है वो है, दुनिया तरह तरह की बातें निकल के आएंगी। तो कुल मिलाकर के ये मोटा मोटा एनालिसिस है। अगर इसके बिहाफ पे आप प्रिपेयर करोगे और ऐसे जाओगे तो ये मान के चलिए कि आपकी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगी। और अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है कम से कम रिवाइज करने का। और मैं बार बार कहता हूँ कि अभिकथन वाले हैं जैसे, ठीक है, अभिकथन वाले हैं जैसे ये वाले 22 क्वेश्चन हैं, सूची 1 और 2 को मिलान करने वाले, थोड़ा सा दिमाग खर्चा करोगे बड़े आराम से हो जाएंगे। ये ना तो 1 सही ना तो 2 सही वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर आप कर लोगे तो 40 क्वेश्चन आए हैं तो कम से कम 22-23 क्वेश्चन तो आप सही कर लोगे।
एलिमिनेट करके या किसी भी तरीके से आपको बस करना है। और पेपर ऐसा नहीं है कि बहुत सिंपल होगा, ऐसा भी नहीं है कि बहुत टफ होगा, मॉडरेट किस्म का होगा, मध्यम से कठिन स्तर का होगा। 140 प्रश्नों में आपको ये समझ के जाना है कि मुझे 90 प्रश्न सही करने हैं। और जो कट ऑफ है वो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी, 130 बहुत ज़्यादा जाएगी, 130 135 के बीच में। और फिर क्वेश्चन पेपर देख के वेरी करता है कि भाई अगर क्वेश्चन पेपर इजी टाइप का आया होगा तो कट ऑफ बढ़ेगी, अगर थोड़ा टफ आएगा तो कट ऑफ घटेगी, है ना। तो कुल मिलाकर 120 135 के बीच में ही कट ऑफ रहती है, ये एक जनरल ट्रेंड रहा है ना। तो इस तरह से आपको प्रिपेयर करना है। और अभी आपके पास सफिशियंट टाइम है, पर डे 3-4 घंटे अगर आप दे रहे हो, इस बार आरओ के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत डिले पेपर हुआ है, ओके। तो मौका अच्छा है, तो मौके का फायदा उठाइए भाई और समझिए। और इस बार का भी जो पेपर होगा वो ये मान के चलिए कि अभ्यर्थियों के ज्ञान के साथ निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग को जरूर परखेगा, आपकी समझ को परखेगा। तो थोड़ा सा धैर्य से पेपर देना, धैर्य के साथ जाना। और तो पेपर पढ़ते समय बहुत ज्यादा जल्दबाजी में मत रहना, आराम से, एक होता है ना कि अपने आप को कूल काम करके तब पेपर पे ध्यान लगाना, और आपका एग्जाम हो जाएगा। आपकी जो तैयारी है, आपने जो मेहनत करी है, वो सब आराम से हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे करना है, पेपर को पूरा ओवरऑल समझ लेना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ढंग से पीवाई को पकड़ के चलना है। खासकर स्टैटिक पोर्शन वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनके पूछे जाने की संभावना काफी रहती है, तो उनको थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, हम जो कम से कम 8-10 क्लासेस ऐसी ला रहे हैं जो स्टैटिक पोर्शन को ठीक से ठाक कवर कर लेंगे, और हाई होप उससे कम से कम 40 से 50 प्रश्न 60 प्रश्न फंसने की संभावना है। तो एक रिवीजन टाइप की है, उसको देख लेना और बढ़िया लगेगा आपको। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।